क्या हुआ था ऐसा जो कुशल के पापा की आंखें भर आई? तो इस कहानी को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस छोटी सी कहानी में देखते हैं। तो करते हैं हम इस कहानी की शुरुआत। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। पापा, मुझे नीले रंग का स्वेटर चाहिए। सेतु ने अपना भारी बस्ता कंधे पर टांग कर बोला। उसके पापा बोले, पर बेटा, तुम्हारे पास तो कई स्वेटर है, फिर नया स्वेटर लेकर क्या करोगे? नहीं पापा, मुझे तो चाहिए। अच्छा ठीक है, इस महीने पैसे आने दो, फिर ले आऊँगा। अब तू स्कूल जा। सेतु स्कूल चला गया, लेकिन उसके पापा उसके बारे में सोचने लगे। इसके पास तो कई स्वेटर है और वह ऐसे कभी किसी चीज़ के होते हुए लाने की जिद नहीं करता। ऊपर से नीला रंग तो उसे कतई पसंद नहीं। उस दिन दुकानदार के पास नीले रंग की ही टोपी थी। नीले रंग की टोपी लेने से अच्छा उसे न ही लेना बेहतर समझा। लेकिन अब वह ऐसा क्यों कर रहा है? महीना बीतने को आया। सेतु ने अपने पापा से नीले रंग का स्वेटर लाने के लिए वापिस से कहा। उसके पापा बाजार जाकर उसके लिए नीले रंग का स्वेटर ले आए। वह खुशी से उछलता हुआ उसे पहनकर स्कूल जा ही रहा था कि उसके पापा की नज़र उस स्वेटर पर गई जो उसने उस नीले रंग के नीचे लाल रंग का स्वेटर पहन रखा था। पर वह कुछ नहीं बोला और सेतु के स्कूल जाने की कुछ देर बाद ही वह स्कूल पहुंच गया। उन्हें स्कूल में पता चला कि सेतु तो आज स्कूल आया ही नहीं। सेतु के पापा को उसकी अब चिंता हुई। वह उसे ढूंढते, लोगों से उसके बारे में पूछते हुए कुछ झोपड़पट्टी वाले लोगों के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने वहाँ किसी से पूछा तो पता लगा उसका यहाँ एक कोई दोस्त रहता है। उसे बुखार आ रहा है और वह उसे उसके पसंदीदा रंग का स्वेटर देने आया है। ये सुनकर सेतु के पापा कुछ नहीं बोले और वहाँ से वापस आ गए। अब शाम को सेतु घर पहुँचा तो उसके पापा ने उससे पूछा, बेटा, स्कूल में सब बढ़िया चल रहा है? सेतु विश्वासपूर्ण बोला, हाँ पापा, सब बढ़िया चल रहा है। आए हो, आज क्या क्या पढ़ कर आए हो? सेतु ने उसी विश्वास के साथ विषयों के कुछ पाठों के बारे में बता दिया। अच्छा, पर तुम्हारे वो नया नीला स्वेटर कहाँ है? तुमने पहन ही नहीं रखा। पापा, वो मुझे मुझे सोचते हुए वो बोला, गर्मी लग गई थी तो मैंने उसे स्कूल में उतार कर रख दिया था। आते समय मैं उसे वहीं भूल आया। कल ले आऊँगा। अच्छा, लेकिन मैं बताऊँ, तुम्हारा नीला स्वेटर कहाँ है? वह स्कूल में तो है नहीं। ये सुनते ही सेतु का चेहरा पीला पड़ गया और उसके पापा ने उसके दोस्त को वही नीला स्वेटर पहने हुए उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब सेतु कुछ भी नहीं कह सका और चुप रहा। पर थोड़ी देर बाद बोला, पापा, वो कुशल रोज अपनी माँ के हाथ का बना खाना लाता है। एक दिन मैंने उससे कहा, कुशल, मुझे भी खिला दे अपनी माँ के हाथ का खाना। मुझे नहीं पता माँ के हाथ से बना खाना कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी खाया ही नहीं। मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए। ये सुनते ही उसके पापा की आंखें भर आई। उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी और जिसकी माँ नहीं होती उसकी कमी वही बता सकता है। माँ नहीं होने पर हम कितने सुखों से वंचित रह जाते हैं। उस दिन के बाद ये मुझे रोज अपनी माँ के हाथ से बना खाना खिलाता है। मैंने भी सोचा, सर्दी शुरू हो चुकी है और उसके पास कोई स्वेटर नहीं है, तो मुझे भी अब इसके बदले उसको कुछ देना चाहिए। तो क्यों नहीं मैं उसे उसके पसंदीदा रंग का स्वेटर दे दूँ? उसके पापा बोले, पर बेटा, ये तो बहुत गलत है। खाना तो कुशल की माँ बनाती है और पसंदीदा स्वेटर तुमने कुशल को दे दिया। उन्होंने अपने हाथ में लिए शॉल को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो बेटा, ये शॉल कुशल की माँ को दे देना। आखिर खाना तो तुम्हारे लिए वही बनाती है। यह देख सेतु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह अपने पापा के गले लग गया। ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें।